दिस इज प्रेम एंड यू आर वाचिंग दिस प्रेम यूट्यूब चैनल। और आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो पेपर आता है आप लोगों का सिलेबस वाइज सेग्रीगेशन, वो लास्ट टाइम हुआ कैसे था। ठीक है, एग्जैक्ट जो फॉर्मेट है वो कैसे होता है। तो उसके लिए आपको सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट पे आनी है। यहाँ पे रेगुलर कैडेट पर अप्लाई करना है, क्लिक करना है। देन ये टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस है, उसके ऊपर है ऑनलाइन CEE प्रैक्टिस टेस्ट। यहाँ पे यस पे क्लिक करना। ठीक है, और ये थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा है, थोड़ा वेट कर लो, अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये देख सकते हो लास्ट ईयर में हम लोगों को लास्ट मोमेंट पे ये सारी चीज़ें दिखाई गई थी, और तुम लोगों को फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर है, लिखा हुआ है SAC सैक, ये सैक का था। अब यहाँ पे देख लो, अगर तुमने इन एजुकेशन हवलदार से फॉर्म फिल किया है और लिंग्विस्टिक से किया है तो ये लिंग्विस्टिक से चेक कर लेना। ठीक, और इफ़ यू हैव फिल्ड इट विथ इंफॉर्मेशन ऑपरेशन तो ये वाली देख लेना। और अगर तुमने फिल किया है इसको IT साइबर से तो ये वाली चेक कर लेना। ये तीनों क्लिक करना किसी भी एक लिंक पर, आपको उसका स्पेसिफिक पेपर दिख जाएगा। ठीक है, चलिए मैं ऐड करता हूँ अपना इंफॉर्मेशन ऑपरेशन का। ठीक है, यहाँ पे मैंने गो क्लिक किया। अब ये देख सकते हो बहुत दिन से ये बंदा, एक बंदा है यहाँ पे, नाम लिखा होगा विक्रम साई। तो जो भी लिखा है यहाँ पे साइन इन करना। ठीक है, और अभी थोड़ा सा शायद नेट अच्छा चल नहीं रहा है या वेबसाइट ही डाउन है, आई डोंट नो, बट आपको स्पेसिफिक चीज़ें दिख जाएंगी। ये देख लो, ऐसे ही होगा आपका, एकदम इंटरफेस एकदम सेम ही है, ऐसे ही आपका पेपर आएगा। यहाँ पे इंग्लिश है, 180 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा। ये सारी चीज़ें आप पढ़ो, नेक्स्ट क्लिक करना। यहाँ पे आप अपना हिंदी मैंने मान लो चूज़ किया, ये देख सकते हो। फिर हम चलते हैं, आई एम रेडी टू बिगिन। ठीक है, अभी ये भाई साहब जितना देर लगाएंगे उतना जल्दी हम देख सकते हैं कि कैसे लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, और ये हो गया ओपन। तो ऐसे ही आपका पेपर आएगा, देखो ऐसे ही फॉन्ट ओपन होगा और यही सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों का, राष्ट्रध्वज का सम्मान, ये तो है ही। भारतीय संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, ये भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, जिज्ञासा, सुधार की भावना का विकास करना, सरकार द्वारा लिए गए सभी निर्णयों पर सहमति देना। ये कब से वो होने लगा? सरकार द्वारा लिए गए सभी निर्णयों पर सहमति देना व सहमत होना। तो बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लोग सहमत नहीं होते हैं, तभी तो विधानसभा में बवाल होता है। तो ये नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद, जिज्ञासा, सुधार की भावना का विकास करना, ये तो DPSP है। DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वही था ना। हाँ, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। अब चलो पीछे चलते हैं, यहाँ से आंसर 1 हो जाएगा, प्रीवियस अच्छा ही है ना। ये देख लो, मौलिक कर्तव्य लिखा है DPSP, ठीक है, नहीं है। ठीक है, भारत में सबसे लंबी समुद्र पुल का नाम क्या था? अब यहाँ से अपना अटल सेतु या जो भी है। फिर हमारी एकता दिवस कब मनाते हैं? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आपको GK GS के मिलेंगे। क्वेश्चन कितने हैं टोटल देख सकते हो, 9 10 क्वेश्चन GS के मिल गए। अब लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग यहाँ से आप पूरा शायद फॉन्ट भी खोल सकते हो, रुको मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ पे शो क्यों नहीं कर रहा है? टोटल क्वेश्चन इसको शो करना चाहिए था, पर नहीं दे रहा है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ पे पूरा आपको दिखेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर दिया है, कितना नहीं किया है, साइड में वो पूरा इंस्ट्रक्शन दिखता है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो, ये टोटल 50 नहीं 15 क्वेश्चन, 15 या 20 क्वेश्चन होंगे। ये 10 क्वेश्चन है, देख लो। लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन इधर है। फिर इंग्लिश के, अब ये इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन का स्पेसिफिक है। इंग्लिश के देख लो कितने क्वेश्चन होंगे। सिनोनियम्स, ये भी आएगा। पैसेज, थोड़ा पैसेज पर ध्यान देना, पैसेज आपको एडिटोरियल थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। फिर ये क्वेश्चंस कौन से हैं? ठीक है, अंडरलाइनिंग द ग्रुप ऑफ वर्ड, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये हो गया इंग्लिश का, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। फिर मैथ के आ गए। अब ये मैथ देख सकते हो कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। इसमें फैक्टर निकालना है, ठीक है, बेसिक फैक्टर। तो फैक्टर का आपको पता ही होगा फैक्टर कैसे निकलता है। और ये x + 1 = इतना का एक गुणनखंड है, तो x = -1 इस पर पुट करोगे,
इक्वल टू 0 रख दोगे, आपको ए एंड बी की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब ए एंड बी में एक रिलेशनशिप मिल जाएगा, इसे सॉल्व करके फिर निकालना पड़ेगा। ये जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरोही अवरोही, ये देख सकते हो ई और अंडर रूट फिर 8 और अंडर रूट 10, ये विकर्ण वाली परिमाप। ठीक है, हिंदी में मैंने थोड़ा कर दिया इसलिए मुझे ही दिक्कत होने लगी है, रुको, वरना मैं समझा भी देता। इंग्लिश के क्वेश्चन, हाँ ठीक है। रेशियो दिया हुआ है बिटवीन रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर, एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का। तो आप देख सकते हो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन है। टेन थीटा, फिर ये इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा है, फिर कस्टमर फाइंड द एवरेज प्राइस निकालना है। सिंपल ही क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के, देखो 8 9। अब ये इंटरसेक्शन आ गया, एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट, देखो अपार्ट फ्रॉम एक्स इक्वल 1 द पॉलिनोमियल इतना विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एक्स, एक्स के अलावा किस पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, आपको यहाँ पे 11th, फिर 12th, 13th, 14th, देख लो 14, 15, 16, ये सारे वही है जो सिलेबस में दिया हुआ है। इक्वेशन एक्स ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, उससे आ जाएगा। ठीक है, फॉर सर्टेन डेटा मीन मोड एंड मीडियन, तो इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऐसा करके होता है, इससे लगा लेना। अभी ये थोड़ा राइटिंग का ऐसी के तैसे है, कोई दिक्कत नहीं। कन्वर्ट इतना इंटू परसेंटेज इंटू 100 कर दो, सिंपल आपका निकल आएगा। 5 से इसको 16 × 85 और 5 × 30 16.6, सी ऑप्शन। आपको ये सारे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अच्छा इल्यूसिव डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, फाइंड द बेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, 20 क्वेश्चन इसके हैं, तो 20 10 30 10 40 10 50 इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के लिए 30 10 10 10, फिर ये 20 क्वेश्चन मैथ के। अब ये पेपर 2 आ गया। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन ऑफ पेपर 2 देख सकते हो। एक सेकेंड। एंड ये पेपर 1 जो है स्पेसिफिक टाइम लिमिट के लिए है, उतने टाइम में आपको ये सारे पेपर अटैम्प्ट करने होंगे, फिर पेपर 2 खुलेगा। ठीक है, तो तभी वो पेपर ओपन होगा जब ये पूरी टाइम ख़त्म हो जाएगी। तो या तो इंतज़ार करें या तो फिर यहीं पे क्लोज़ करते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ चुका होगा कि हाउ द पेपर विल बी हैपनिंग और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये आईटी साइबर वालों का है, आप अपना चेक कर लेना। अगर लिंग्विस्टिक है तो मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ, मतलब सेम ही सिमिलर ही क्वेश्चन आते हैं। नॉन टेक वाले तो ट्रेड वाले ही चेंज होते हैं। ठीक है, अब इसमें पेपर 1 है ये पूरा, थोड़े बहुत चेंजिंग होगी, बाकी तो सेम ही है। देख लो 10 क्वेश्चन ये है, फिर सेक्शन ये मूव कर दिया। ठीक है, 6 7 8 9 10। ठीक है, रीजनिंग ख़त्म। इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन है, वॉइस से रिलेटेड आया हुआ है, फिर फिल द ब्लैंक्स है, जंबल है, फिर पैसेज है। उसके बाद फिर मैथ आ गया, मैथ के लगभग 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यही पैटर्न रहेगा। और उसके बाद ट्रेड, जैसे 60 मिनट से स्टार्ट हुआ है तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा आपका ये चलेगा, और 180 मिनट है तो 120 मिनट आपका पेपर 2। बहुत होता है यार 120 मिनट पेपर 2 के लिए। आप 1 घंटे में करके बैठ जाओगे, क्योंकि उसमें बस टिक ही मारना, उसमें कौन सा कैलकुलेशन करना है, देखना है आता है तो नहीं आता है तो क्लिक करना, नहीं आता तो भी क्लिक करना है, तो भी मार्क तो करना ही है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, और करना जरूर करना, छोड़ना मत एक भी। ठीक है, लिंग्विस्टिक वाले अपना देख लेना, दैट्स ऑल जो मुझे प्रोवाइड करना था, कि हाउ यू कैन चेक योर पैटर्न, और कैसे एग्ज़ाम कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। 100 ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी स्पेसिफिक अभी खुल नहीं रहा है, वरना मैं दिखा ही देता। ठीक है, ये 100 नॉट विजिटेड है। अब या तो फिर ये टाइम पूरा ख़त्म करूँ बैठ के, तब ये ओपन होगा, तो बेटर है कि आप खुद चेक कर लेना कैसे आ रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।